एक समय की बात है। विजयनगर के एक छोटे से गांव में रामसेन नामक व्यक्ति रहता था। रामसेन बड़ा होशियार था। उसके 4 पुत्र थे जिनके विवाह हो चुके थे और सब अपना जीवन जैसे तैसे निर्वाह कर रहे थे। परंतु समय के साथ साथ अब रामसेन वृद्ध हो चुका था। पत्नी के स्वर्गवास के बाद उसने सोचा कि अब तक के संग्रहित दहन और बची हुई संपत्ति का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। यह निर्णय लेने के लिए उसने चारों बेटों और उनकी पत्नियों के साथ बुलाया और एक एक करके गेहूं के 5 दाने दिए और कहा कि मैं तीर्थ पर जा रहा हूं और 4 साल बाद लौटूंगा, और जो भी इन दोनों को सही हिफाजत करके मुझे लौटाएगा, तिजोरी की चाबियां और मेरी सारी संपत्ति उसे ही मिलेगी। इतना कहकर रामसेन वहाँ से चला गया। पहले बहू बेटी ने सोचा, बुढ़ा सटिया गया है, 4 साल तक कौन याद रखता है। हम तो बड़े हैं तो धन पर पहला हक हमारा ही है। ऐसा सोचकर उन्होंने गेहूं के दाने फेंक दिए। दूसरे ने सोचा कि संभालना तो मुश्किल है, यदि हम इन्हें खा लें तो शायद उनको अच्छा लगे और लौटने के बाद हमें आशीर्वाद दे दें और कहें कि तुम्हारा मंगल इसी में छुपा था और सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। ये सोचकर उन्होंने वो 5 दाने खा लिए। तीसरे ने सोचा, हम रोज़ पूजा पाठ तो करते ही हैं और अपने मंदिर में जैसे ठाकुर जी को संभालते हैं वैसे ही ये गेहूं भी संभाल लेंगे और उनके आने के बाद लौटा देंगे। चौथे बहू बेटे ने समझदारी से सोचा और 5 दानों को एक एक करके ज़मीन में बो दिया और देखते ही देखते वह पौधे बड़े हो गए और कुछ गेहूं उग आए और फिर उन्होंने उन्हें भी बो दिया। इस तरह हर वर्ष गेहूं की बढ़ोतरी होती चली गई। 5 दाने 5 बोरी, 50 बोरी और 50 बोरियों में बदल गए। 4 साल बाद जब रामसेन वापस आया तो सबकी कहानी सुनी और जब वो चौथे बहू बेटों के पास गया तो बेटा बोला, पिताजी आपने जो 5 दाने दिए थे अब वे गेहूं की 50 बोरियों में बदल चुके हैं। हमने उन्हें संभल कर गोदाम में रख दिया है, उन पर आप ही का हक है। ये देख रामसेन ने फौरन तिजोरी की चाबियां सबसे छोटे बहू बेटे को सौंप दी और कहा, तुम ही लोग मेरी संपत्ति के असल हकदार हो। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। धन्यवाद।